ओम नमः शिवाय। कार्तिक महाराज की जय हो। प्रिय साथियों, आज आप कार्तिक मास में किए जाने वाले कार्तिक स्नान की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सभी पाप, दुख, दर्द समाप्त होकर कथा सुनने वाला असीम सुख व धन संपदा से परिपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कार्तिक स्नान की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माँ स्नान कार्तिक के लिए गंगा जी जाने का विचार करने लगी। वो अपने बेटे और बहू से बोली कि मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही हूँ। यह सुनते ही बहू बोली, माँ जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही सास ने उसे साफ मना कर दिया और बोली, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। बाद में कभी चली जाना गंगा स्नान के लिए, और फिर पीछे से घर में कोई न कोई तो होना चाहिए। तुम्हें यही घर पर रहकर घर की देखभाल करनी होगी। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप गंगा स्नान करोगी तो मैं समझ लूंगी कि मैंने भी कर लिया। अब सास कार्तिक के महीने में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली जाती है। सास के जाने के बाद बहू बहुत दुखी हुई और वह मन ही मन खुद को कोसने लगी कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे हैं जिनके कारण मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा पाई। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हुई। उधर सास मन ही मन बहुत खुश थी, गंगा स्नान के लिए आई हूँ और बहू नहीं आ पाई। इधर बहू ने मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, गंगा जी नहीं जा पाई, क्या हुआ, मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूंगी। ऐसा विचार करके वह कुम्हार के पास गई और उससे 3 मिट्टी के कुंडे खरीद लाई और उन्हें अपने घर की छत पर रख दिया। अब रोज रात को एक कुंडे में पानी भर कर रख देती और अगले दिन सुबह सुबह उस पानी से स्नान कर लेती और कहती, सांस नहाए ऊंडे बैठ, बहू नहाए कुंडे बैठ, हर हर गंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू के ऐसा कहते ही गंगा जी की धार उसके कुंडे में आ जाती और बहू उस पानी से स्नान कर लेती। उधर दूसर के मन में विचार आया कि वह अपनी अलमारी खुली छोड़ आई है, कहीं बहू उसकी अलमारी खोलकर उसके सारे गहने और रुपए पैसे न निकाल ले। ऐसा विचार करते हुए बूढ़ी माँ गंगा स्नान करने लगी। जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसकी नाक की नथ गंगा जी में बह गई। यह देखकर वो और ज्यादा दुखी हो गई और सोचने लगी, मेरे सारे गहने मेरे पीछे से मेरी बहू ने ले लिए होंगे, मेरे पास बस यह नथ ही तो बची थी, अब यह भी गंगा जी में बह गई। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हुई। उधर दूसरी तरफ जब अगले दिन बहू कुंडे में भरे पानी से स्नान कर रही होती है तो उसके पानी में उसकी सास की नथ निकलती है, जिसे देखकर वो सोचती है, अरे ये तो मेरी सास की है, ये यहाँ कैसे आई। ऐसा सोचकर वह उस नथ को उठाकर संभाल कर रख देती है। अगले दिन जब सास फिर से गंगा स्नान करने लगती है तो उसे अपने गहनों की फिर से चिंता होती है और अपनी खोई हुई नथ याद आती है। जैसे ही वह गंगा जी में डुबकी लगाती है तो उसके हाथ की अंगूठी भी गंगा जी में बह जाती है। यह देखकर वो और दुखी होती है। अगले दिन फिर जब बहू कुंडे से भरे पानी से स्नान करती है तो उस पानी में सास की अंगूठी निकलती है। वह इस अंगूठी को संभाल कर रख लेती है। ऐसे ही देखते देखते कार्तिक का पूरा महीना समाप्त हो जाता है। कार्तिक समाप्त हो जाने पर उसकी सास वापस अपने घर लौट कर आती है तो बहू ने सास को उसकी नथ और अंगूठी दी। ये देखकर सास पूछने लगी, बहू, नथ और अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब बहू ने सास को अपने कार्तिक स्नान की सारी बात बता दी। जब बहू सास को अपने स्नान करें हुए कुंडे दिखाने छत पर गई तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी मिट्टी के कुंडे सोने में बदल गए हैं। यह देखकर वो दोनों चौंक गए। सास बहू से कहने लगी, माँ जी, मैं तो मिट्टी के कुंडे खरीद कर लाई थी, लेकिन सोने के कैसे हो गए। तब सास बहू से बोली, बहू, तुम पर कार्तिक महाराज की कृपा बरसी है। मैं गंगा जी स्नान करने गई थी, लेकिन मैंने सच्चे मन से स्नान नहीं किया। मुझे वहां भी अपने गहनों की चिंता थी, इसलिए मेरी नथ और अंगूठी गंगा जी में बह गई। वहीं तुमने घर में ही बैठकर सच्चे मन से गंगा स्नान किया, इसलिए तुम्हारे कुंडों में गंगा जी का पवित्र जल आ गया और देवों के देव महादेव पुत्र कार्तिक महाराज ने तुम्हें तुम्हारे सच्चे मन से किए गए स्नान का फल दिया है। तुमने सच्चे मन से बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष या बिना किसी लालच के
सच्ची भक्ति की है, इसीलिए भगवान कार्तिक और माँ गंगा का आशीर्वाद तुम्हें मिला है। तो प्रिय साथियों, कार्तिक मास की कथा को एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।